आफत, मुसलमानों की गैरत, मुसलमानों की इज्जत जो है नीलाम हो रही है और शरीयत का खून किया जा रहा है। मैं इसलिए बतला रहा हूँ कि दीन हो या दुनिया हो, दीन के काम में भी औरत को जिससे मजमा लगे, ये काम जायज़ नहीं है, नाजायज़ है। औरत को घर में रखो, पर्दे में रखो, उसको कमा करके खिलाओ। और औरत की आवाज़ भी औरत है। आज किसी औरत से पूछा जाता है, ज़रूरत पड़ जाती है कि भाई तुम्हारे शौहर का क्या नाम है, तो कहते हैं हाँ, हम नाम बताएंगे। लेकिन उस बदमाश को मैंने देखा कि अपने शौहर को 50 गाली देगी, तो गाली देने में उस औरत को शर्म नहीं आती। पूरे ख़ानदान को एक सांस में गाली दे देगी, लेकिन नाम पूछिए तो नहीं बतलाएगी। तो आज ये जहालत है। इस चीज़ को समझाया जाए कि भाई औरत देखो, नाम भी बतलाया जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए औरत तस्बीह पढ़ेगी, ज़िक्र करेगी, कुरान की तिलावत करेगी, ये तमाम की तमाम आहिस्ता आवाज़ में करेगी। दूसरी बात यह है कि ईद उल अज़हा का जो जानवर हो, ये जो बताया जाता है और लोग हदीस को गढ़े हुए हैं, और ये ज़ईफ़ रिवायत हैं जो लोग पेश करते हैं कि जितना मोटा ताज़ा जानवर होगा वैसा ही तुम्हारी सवारी मिलेगी। ये ज़ईफ़ रिवायत है। ये रिवायत का कोई ये नहीं होता है। लिहाजा ये तो ज़रूर है कि कुर्बानी का जानवर उम्दा हो, उसका कान चिरा हुआ नहीं हो, सींग टूटा हुआ नहीं हो, वो लंगड़ा नहीं हो, उसके दुम कटे हुए नहीं हो, यानी ऐसा जानवर कुर्बानी करना जो मज़बाह तक नहीं जा सकता है, वो जायज़ नहीं है। इसलिए कुर्बानी का जानवर ज़रा उम्दा होना चाहिए, देखने के एतबार से भी लगे कि हाँ जानवर है। और दूसरी बात यह है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि कुर्बानी, हमारे बाप मर गए हैं, दादा मर गए हैं, माँ मर गई है, हम चाहते हैं उनके नाम से कुर्बानी दे। यानी मरा हुआ बाप है या दादा है या जो भी ये इंसान है। तो सबसे पहली बात यह है कि मसले की बात ये समझिए कि शरीयत का हुक्म यह है कि साहिब निसाब यानी 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना, इसकी मकदार या इसकी मालियत के बराबर तुम्हारे पास माल पाई जाती है तो कुर्बानी उसके ऊपर वाजिब है। जब कुर्बानी वाजिब है तो अगर बीवी के पास इतनी मकदार की माल पाई जाए या उसका रकम पाया जाए तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। और शौहर के ऊपर है तो शौहर पर, तो पहले मियाँ बीवी कुर्बानी दे, उससे अगर बचे तब आप मुर्दे के नाम से कुर्बानी दे सकते हैं। अगर कोई आदमी अपना कुर्बानी नहीं देता है और मरे हुए बाप के नाम से दे देता है तो उसकी वाजिब अदा नहीं होगी। ये बात को ज़हन नशी करें। इसलिए पहले अपना कुर्बानी दें, शौहर भी कुर्बानी दे, शौहर बीवी के नाम से कुर्बानी दें, क्योंकि अगर वो साहिब निसाब वो भी अपनी कुर्बानी दे। अगर बेटा क्या कहते हैं अपना ये अलग है और वो भी साहिब निसाब है तो वो अपना कुर्बानी दे। तो कुर्बानी हर आदमी को देना चाहिए, इसमें बुखालत नहीं करनी चाहिए। कुर्बानी दें। और कुछ लोग जो ये समझते हैं कि भाई अकीका तो हमने अकीका नहीं दिया है तो कुर्बानी कैसे करेंगे। भाई अकीका करना ये सुन्नत है, ये माँ बाप उस वक्त करते जो बच्चा छोटा था। अकीका का सही तरीक़ा ये है कि जब बच्चा पैदा हो तो अकीका करे, और अकीका 7वें दिन करना सुन्नत है। आज जो हमारे मुआशरे के अंदर बहुत ज़्यादा बेइल्मी और जाहिलियत भरी हुई है। मौलाना लोग बेचारे अपने एतबार से समझाते हैं, लेकिन जाहिल लोगों ने एक चीज़ को पकड़ रखा है तो पकड़ रखा है। औरतों ने भी जहालत को पकड़ रखा, मर्दों ने भी पकड़ रखा। मिसाल के तौर पर ये छठी का रस्म करना, ये छठी का रस्म करना जो छठी लोग करते हैं, ये किसी भी एतबार से सही नहीं है और ये शरीयत से साबित नहीं है, सुन्नत से साबित नहीं है। और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया। जाहिर सी बात है, जिस चीज़ के मुतालिक कोई दलील नहीं हो और लोग उसको अपनाएं अपने घर में, यही बिदात है। और बिदात जो है वो फिस्क व फजूर की रास्ता को दिखलाता है, गुनाह का रास्ता दिखलाता है, और गुनाह जो है वो जहन्नम का रास्ता दिखलाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये छठी का रस्म जो लोग कर रहे हैं इससे बाज आ जाएं। ये छठी करना सही नहीं है, ये शरीयत के ख़िलाफ़ है। जो भी लोग भी
ہماری اس ویڈیو کو دیکھیں گے وہ اس چیز سے توبہ کریں کہ چھٹی کرنا صحیح نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ ساتویں دن بچے کا اچھا نام رکھا جائے۔ یہ نہیں کہ منگل تو صبراتی تو جمعراتی، پتہ نہیں انکو ٹنکو پھلنا جھینا، یہ جاہل والا نام جو ہے جس کا کوئی زیادہ تر محمل لفظ ہوتا ہے، اس کا کوئی معنی نہیں، یا ایسے نام جو کفار و مشرکین کے نام سے تعلق رکھتے ہوں اور اس سے مشابہت رکھتے ہوں، ایسے نام نہ رکھے جائیں، اسلامی نام رکھا جائے۔ اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ نام رکھو تو کسی عالم سے پوچھ کر کے رکھو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے بچہ پیدا ہو، اب سنیے، بچہ پیدا ہو اس کے کان میں اذان دو، دائیں کان میں اذان دیا جائے، بائیں کان میں اقامت کہی جائے، اور کھجور یا چھہارا، کوئی اگر آپ کے یہاں بزرگ ہے، عالم ہیں، تو ان کو کھجور اور چھہارا دیا جائے اور وہ اپنے منہ میں رکھ کر کے اس کو چبائیں اور چبا کر کے بچے کے تالو میں لگا دیں۔ اس کو تحنیک کہتے ہیں اور یہ کرنا سنت ہے۔ تو پیدائش کے بعد بچے کے ساتھ یہ معاملہ اذان دینا اور تحنیک کرنا یہ سنت ہے۔ آج میں پوچھتا ہوں کہ کتنے گھر ہیں جس گھر میں اذان تو ہوتی ہے لیکن تحنیک نہیں ہوتی، یہ سنت چھوٹی ہوئی ہے۔ لہٰذا میں آپ سے درخواست کروں گا کہ میری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ جو ہے اس چیز کو، یہ سنت کو زندہ کریں۔ تحنیک یعنی کھجور کو لے کر کے اپنے بزرگوں کو دیں، وہ چبا کر کے بچے کے تالو میں لگائیں، اور 7ویں دن بچے کا نام رکھا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے تو اگر لڑکا ہے تو اس کے طرف سے 2 بکرا، اور لڑکی ہے تو 1 بکرا عقیقہ کی جائے۔ یہ عقیقہ کرنا سنت ہے۔ اور عقیقہ کرنے کے بعد لڑکے کے سر کو مونڈ دیا جائے یا لڑکی کے سر کو مونڈ دیا جائے، اور اس کے بعد اس مڈے ہوئے بال کو مستحب یہ ہے کہ اس کے بقدر چاندی جو ہے صدقہ کیا جائے، اور بچے کے سر کے اوپر زعفران کی مالش کر دی جائے، چاہے بچہ ہو یا بچی ہو۔ یہ 7ویں دن کرنا چاہیے۔ اور اگر 7ویں دن آپ نے نہیں کیا تو اس دن کا، جس دن وہ پیدا ہوا ہے اس دن کا خیال کرتے ہوئے اور وہ جو ہے آپ کبھی بھی اس کے نام سے عقیقہ کر سکتے ہیں۔ تو عقیقہ یہ سنت ہے لیکن قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر آپ کے ماں باپ نے آپ کے نام سے عقیقہ نہیں دیا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ کے اوپر قربانی واجب ہے، اس لیے آپ قربانی دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج میں اتنی باتیں بتلا کر کے آپ کے سامنے سے رخصت ہوتا ہوں۔ وما توفیق الا باللہ۔